नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा और आपके सामने धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए ये मेरा 281वां एपिसोड है जन जागृति का। जन जागृति बस एक दो चार मिनट की बात करता हूँ, एक कोई मुद्दा उठाता हूँ, कोई सजेशन देते हैं उस पर कर लेता हूँ, नहीं तो अपने आप ही अपने अध्ययन से कर लेता हूँ। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं यार एक मेरे करने से क्या होगा, एक मेरे ही करने से क्या होगा, दुनिया तो ऐसा कर रही है, दुनिया वैसा कर रही है, मैं क्या कर लूँगा, अकेला अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। इस मुद्दे पर आप कभी मंथन करेंगे, ध्यान से मंथन करेंगे तो एक आपके करने से, जब सभी आदमी यही सोचेगा कि एक मेरे से क्या होगा और जब सभी ये कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो फिर ये हो जाएगा। अब अक्सर हम इतनी बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, जब एक मेरे कहने से क्या होगा करके अगर कहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अब उदाहरण इसको देते हैं, ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप पानी देखो, बिजली देखो, पेड़ देखो, पेट्रोल देखो, डीजल देखो और गैस देखो, इनको आप ध्यान से देखें। अब पानी को अक्सर हम सोचते हैं यार बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम पानी को ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करेंगे, उस अपनी कार को हम पाइप से धो रहे हैं, पोछे से भी तो धोई जा सकती है, पानी बचेगा। और दाढ़ी बनाते समय हम क्या करते हैं, नल को खुला, थोड़ा सा पानी लेके अलग से हो सकता है। ब्रश करते समय करते रहे, नल खुला, थोड़ा उस समय हम अगर ध्यान दें तो एक हिसाब लगाइए, उस समय एक बर्तन नीचे रखिए कि कितना टोटल पानी नीचे गिरता है, बर्बाद होता है। बर्तन धोते समय मोटा नल होता है तो उसमें बहुत मोटाई से पानी निकलता है, उतना ही निकालिए जितना कम जिससे होता है। जरा उन लोगों से पूछे जहाँ पानी नहीं आता है उनकी क्या हालत होती है। सवेरे जाते हैं, 4 घंटे के बाद घड़ा भर करके लाते हैं। हमारे देश में अभी भी आज के दिन में कितनी भी सरकारें कह लें, आज भी हमारे देश में है, पानी के लिए लोग बहुत परेशान हैं। अब नहाते समय मैं शहरों में देखता हूँ कई बार लोग फुहारा लगाते हैं। अरे बाल्टी में लो, ठीक है, एक आध बार कभी फुहारा लगा लो, लेकिन बाल्टी में लो, उसमें का मग डालो, मग से नहा लो, आपका कितना पानी बचेगा हिसाब बचाइए, परिवार के लोग कितना पानी उसमें बचा लेंगे। अब उसी तरह से कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने का पहला साबुन का पानी अगर हम फेंक भी दें तो दूसरा पानी जो होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श धोने में कर सकते हैं, वो क्यारियों में भी डाला जा सकता है, फूल की क्यारियों में भी डाल सकता है, कोई किचन गार्डन बना रहे तो उस पर भी चल सकता है। इसी तरह से पौधे लगाने की बात आती है, यार एक मेरे पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा, आप एक तो लगाओ, 1 मैन 1 ट्री। एक पेड़ लगाने से देखो कितने पेड़ इस देश में लग जाएंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग को अपने हिस्से की कंट्रोल कर लेंगे यहाँ पर ही। और उसी तरह से मैंने एक बार देखा, दूध को लेने के लिए जा रहा था तो नल खोला हुआ था, रास्ते में किसी सज्जन ने बड़े धर्म के खातिर सरकारी पाइप के बीच में एक टोंटी लगवा दी और पानी नहीं आया तो कोई आदमी उस टोंटी को खुला छोड़ गया। अब आया थोड़ी देर में पानी और वो स्पीड से बहने लगा। तो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं जा रही है, किसका पानी बर्बाद हो रहा है वो। लेकिन आप जाएं तो उसको आप बंद कर दें। मैं ऐसा प्रयास करता हूं, नल को बंद करता हूं। लोग कहते भी यार तेरा क्या जा रहा है, मेरा जा रहा है ना, वो मेरे देश का है। मैं आज दिल्ली शहर में रहता हूं, यहाँ गंग नहर से पानी आता है, गंगोत्री गोमुख का पानी दिल्ली में आता है। यदि वहाँ से नहीं आता तो यहाँ के लोग क्या पीते, यही सभी जगह के हाल है। और उसी तरह से उत्तराखंड के गाँव को देखो आप, वहाँ पहाड़ों में पानी रहा नहीं, कहीं ना कहीं से पानी धक्का करके उनके पास ले जाया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम बिजली पर। आपके घर में बल्ब हैं, पंखे हैं, एसी है, उतना चले जितने में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। मान लिया आपके पास 4 कमरे हैं या 3 कमरे हैं या 2 कमरे हैं, भाई जहाँ आप बैठे हैं वही पंखा चले, वही बिजली चले। अगर एसी है तो आपके पास वही चले, आप बचाइए। आप कहते हैं कि हम तो बिल दे रहे हैं, पानी का बिजली बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। बिल देने वाली बात नहीं है ये, जब एक दिन ये शोर खत्म हो जाएंगे, ये आएगा ही नहीं तो किस चीज़ का बिल दोगे, इस बात को तो कभी सोचो, अपनी तरफ से तो कोशिश करो। और इसी तरह से हम सरकारी संपत्ति को, पेड़ को, पार्क को, सड़क को हम देखते हैं कोई बर्बाद कर, अरे यार अपना समझ लो ना, मुंह खोल लो, प्यार से हाथ जोड़ के उससे कह लो। तो हमारा सिर्फ इतना ही इस मुद्दे में कहना होता है। अब हम मेरे पास स्कूटर है या पेट्रोल कार है या जो भी है, कार पूलिंग हमारे देश में फेल क्यों हो गई। एक आदमी ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे को भी जाना है, उसमें 4 या 5 सीट की कार है, एक आदमी बैठता है, चला जा रहा है, कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा अहम अकड़ को शांत कर लें, अपनी ईगो को शांत कर लें
और ये कह ले यार हम मिल के चल लेते हैं, चल 2 कदम मैं तेरा इंतज़ार कर लूँगा 2 मिनट और 2 कदम तू पैदल चल लेना। अगर इतना कर रहे हैं तो कितना पेट्रोल देश का बचेगा। वो कहते हैं नहीं मैं तो पैसा दे सकता हूँ, 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल हमारे देश में इस समय, किसी ज़माने में 65 था और भी सस्ता था। लेकिन वो कहते हैं जी मैं तो खरीद सकता हूँ। अरे सब खरीदो, आएगा कहाँ से? 80% पेट्रोल तो अरब कंट्रीज से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, अन्य देशों से आ रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी है। कहाँ से आएगा? एक मेरे कहने से क्या होगा, ये मत कहा करो। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हम कर सकते हैं हमने करना चाहिए। हमें अगर अपने देश, अपने राष्ट्र, भारत माता की जय, जय हिंद इतना कहने से नहीं होगा, वंदे मातरम कहने से नहीं होगा। हम कर क्या रहे हैं भारत माता के उसके लिए मेरा अपना जो क्रियान्वयन है वो होना चाहिए। हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचे, अपने हिस्से का क्रियान्वयन करे, तो देश की तस्वीर बदलेगी, देश की सुंदर तस्वीर होगी। जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक व्यक्ति करके काफिला बनता है, इसी तरह से अपने हिस्से का क्रियान्वयन हम अगर जरूर करेंगे तो एक आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।